ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। पहले संघर्ष था कि कत्ल खाने जाने वाली गाय को रोका जाए, आज संघर्ष है कि घर में कैसे गाय पाला जाए। तब की परेशानी थी कि घर की गाय लोग ले जा रहे हैं, कैसे रोका जाए। आज किसान स्वयं गाय को सड़कों में छोड़ रहा है, कैसे घर में स्थापित किया जाए। अभी जो हमने भी वोट डाला है, मताधिकार का उपयोग तो करना ही चाहिए। हमने दोनों पार्टी को कहा, चुनाव से पहले दोनों पार्टी को कहा, बिलासपुर के कोनी में हमने मंच से कहा, और 30 सितंबर को भूपेश बघेल जी हमारे मंच में आए तो उनको भी हमने कहा, दोनों पार्टी को कहा, घोषणा पत्र में ये लिखो कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी गाय हैं, वो गौशाला में हो, वो डेयरी में हो, वो किसान के घर में हो, सभी गाय को प्रतिदिन का 30 रुपए मिलना चाहिए। हमने मांग किया, ये लिख के तो घोषणा पत्र में डाला।
एक हमारे परम मित्र हैं, हमारे संत हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने घोषणा नहीं किया था, सरकार के बाद संतों से पूछा जनगणना कराई, क्योंकि देखो मनुष्य के लिए जितना भी करोगे ना एक प्राणी की सेवा होगी, लेकिन गाय के लिए थोड़ा भी करोगे ना तो इस सृष्टि के प्राण की सेवा होगी, क्योंकि गाय प्राणी नहीं है, गाय इस संसार की प्राण है, उसकी सेवा करता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है दोनों ही पार्टी के लिए, और दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन अभी भी हम आशा लगा के बैठे हैं। आज गोपाष्टमी में भी गोमाता से प्रार्थना करेंगे, गोविंद से प्रार्थना करेंगे, हे मुरलीधर हे गोविंद, सद्बुद्धि दे राजनीति में बैठे हुए लोगों को। जिस तरह श्री का बनकर बात चल रहा है उसमें एक कॉलम और जुड़ जाए, हमारी गौ माता को 5 रुपए में पशु आहार मिलने लग जाए और हर गाय को 30 रुपए पालन के लिए मिलने लग जाए, क्योंकि आज के समय में पुरुषार्थ से कोई गाय पालने वाला नहीं है, स्वार्थ से जरूर गाय लोग पालते हैं। स्वार्थी से ही गाय को बचनी चाहिए। आज इतना बड़ा आप लोगों ने यहाँ बंगाली गौशाला में कर रखा है, न कोई आयोग का अनुदान है न कुछ है, जिसको इच्छा है गौ डाल जाता है, ना भी डाले तो गौ माता की कृपा से सेवा हो रही है। 100 से ऊपर गायों की सेवा है। मैंने अभी सुना कि बीमार एक्सीडेंटल गायों की सेवा है। यहाँ कोई दूध के प्रयोजन से नहीं बल्कि गो दर्शन और गो सेवा के प्रयोजन से ही गौशाला चल रही है, और चलाने वाले भी बनवारी ही है, तभी तो बनवारी नाम रखा है। भाई अग्रवाल की दुकान में बैठेंगे तो कहते हैं अग्रवाल किराना, जैन साहब बैठे तो जैन हिंदू, साहू जी बैठे तो साहू बर्तन दुकान। जब बनवारी गौशाला है तो मालिक तो पता ही चल गया ना, बनवारी ही है। ये तो गोमाता के बाद श्री राम सूरदास जी गीता प्रेस में बहुत लेख लिखते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि गाय को हम नहीं पालते हैं भाई, गाय हमें पालती है। अभी एक गौशाला वाला पिछले बार मेरे पास आया, मैं अभी भी गौ सेवा आयोग का संरक्षक हूं, पिछले सरकारों में भी था, अभी भी हूं। बीच में कुछ लोगों ने हटना भी चाहा तो प्रश्न खड़ा हुआ कि हटाओगे तो विकल्प बताओ, तो विकल्प नहीं मिलने के कारण बना हुआ। हालांकि कोई राजनीतिक पद नहीं है, बस संरक्षक हूं, आयोग का तो ध्यान रहता है। 117 गौशालाएं छत्तीसगढ़ में जिसको आयोग पैसा देती है। एक गौशाला वाला मेरे पास आया, बाबा जी 2 लाख का कर्जा हो गया। मैंने कहा अच्छा जी कौन सी गौशाला से आए हो? मैंने कहा नृत्य दिखाओ इस साल का। मैंने नृत्य देखा और उसके कार्यक्रम में गौशाला के मंच में मैंने उसको फटकार के कहा कि गौशाला जब तुम्हारे यहाँ खुला, जब गौशाला चालू हुआ तो कुछ भी नहीं था। एक बूढ़ी माई ने 5 एकड़ जमीन दे दिया जिसकी आज की कीमत 25 लाख रुपए है। आयोग ने पैसा दिया, लोगों ने चंदा दिया, बाउंड्री वाल हो गया, शेड बन गए, भवन बन गए, कार्यालय बन गया, मंदिर बना लिया, मूर्ति बैठा ली, कुआं खोद लिया, बोर खोद लिया, पंप लगा दिए, पाइपलाइन हो गया, 4 एकड़ में नेपियर घास बो रहे हैं, गोबर से पैसा कमा रहे हैं। इधर उधर देखा जाए तो चल अचल संपत्ति मिला के उस गौशाला का 5 करोड़ का संपत्ति है, और वो आदमी मूर्खता पूर्ण हो रहा है कि 2 लाख का घाटा हो गया। मैंने कहा गाय नहीं थी तो हिजरा में 1 रुपए नहीं था, आज 5 करोड़ की संपत्ति है, वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। 2 लाख का घाटा तो ये सोच के ही तुमको पूरा कर देना चाहिए। गाय को हम नहीं पालते, और जब से हमने सोचा तो हम गाय पालते हैं, तब से हमने गाय पालना बंद कर दिया। पहले लोग गाय इसलिए नहीं पालते थे कि हमको गाय पालना है, वो गाय इसलिए पालते थे कि गाय हमें पालती है। जैसे आज हम धर्म के काम में करते हैं, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी बैठे, ये करो धर्म की रक्षा होगी, वो करो धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा के लिए पूजा, धर्म को कौन सा संकट है? धर्म कभी संकट में पड़ सकता है क्या? जो धर्म को त्यागता है वो धर्म को संकट में पड़ता है। धर्म कभी संकट में नहीं पड़ता।
और आजकल हम लोग धर्म इसलिए करते हैं, अच्छा काम इसलिए करते हैं कि धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा करना है। पहले लोग अच्छा काम इसलिए करते थे कि धर्म मेरी रक्षा करे, धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो उसमें स्वभाव होता था गाय पालन करना, स्वभाव होता था मंदिर जाना, स्वभाव होता था दान देना, स्वभाव होता था ब्राह्मणों को जिमाना, स्वभाव होता था यज्ञ करना, स्वभाव होता था मंदिर तीर्थ यात्रा में जाना। उस समय डर नहीं होता था, क्योंकि हम जानते थे कि ये हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। लेकिन आजकल हम ऐसा समझते हैं कि एहसान कर रहे हैं, धर्म का काम करके आगे हम ऐसा नहीं करेंगे धर्म खत्म हो जाए, हम धर्म की रक्षा करें। जब से लोगों ने कहा गाय हम पालते हैं, गाय हम पालेंगे, तब से गौ माता खत्म होने लग गई। जब तक हम सोचते थे कि गाय हमें पालती है इसलिए गाय को घर में रखना चाहिए, तो हम भी थे, गाय भी थी और सारी सृष्टि भी खुशहाल थी। गाय को हम क्या पालेंगे, गाय की रक्षा हम कैसे करें? गाय ने तो पूरी सृष्टि की रक्षा की हुई। आज भी जो लोग अकड़ते हैं कि बैल की क्या जरूरत है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, दूध की क्या जरूरत है, बाजार है, ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह इस पूरे सृष्टि को चलाने के लिए भगवान की जरूरत होती है, ईश्वर तत्व की जरूरत होती है, उस सत्व की जरूरत होती है, वैसे ही प्रकृति को चलाने के लिए एक लाइन की बात है, प्रकृति बिना गाय के चल ही नहीं सकती। हमारे जो चारों आयाम हैं, ये चारों आयाम को चलाने वाली गाय, चाहे हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे हमारी सामाजिक नीति हो, चाहे हमारी धार्मिक नीति हो, चाहे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, ये चार चीज, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक नीति, ये सबको चलाने वाली गाय। जिस तरह बिना नंदी के शिव की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, कैसा भी मंदिर बना लो, हीरे मोती के भी शिव जी बैठा लो, लेकिन नंदी के बिना शिव की प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे इस प्रकृति में हम कितने भी धनाढ्य हो जाए, कितने भी विकासशील हो जाए, लेकिन गाय के बिना प्रकृति की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अभी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भक्त ने कहा कि ऐसा लगता है कुछ दिनों में गाय खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा उस समय भी लगा था जब रावण का राज हुआ, अभी उतना नहीं हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस गांव में गाय मिल जाए उस गांव को ही आग लगा देता था रावण। जहां वेगवान हो आग लगा देता था, देश से निकाल देता था। चाहे देश विकास नहीं, जो कह वेद पुराना, जब योग मिलागा तत्व भागा, श्रवण सुने नहीं कागा। अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा, लेकिन उस समय गाय भी बची, गोभक्त भी बचे। कृष्ण के समय कंस ने वो किया। इन कथाओं को सुनने का अर्थ क्या है? गाय नष्ट होने वाली चीज है, भगवान नष्ट नहीं हो सकते, वैसे गाय कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, एक बात जरूर तय है, और ये हमारे देश में नहीं कई देशों में हुआ है। सोमालिका नाम का देश है जहां पर इतनी गाय होती थी कि एक परिवार के पीछे 6 गाय होती। समय ऐसा है कि 6 परिवार के पीछे 1 गाय नहीं बचे। खूब कत्ल खाने को लेकर खूब निर्यात हुआ। हालत क्या हुई? महामारी। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।